गुरु प्यारे साध संगत जी, प्रेम से बोलिए। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। साध संगत जी, आज की साखी है कहानी एक ऐसे गुरु भक्त की जो हर वक्त अपने गुरु की याद में डूबा रहता था। ऐसा रंगा था वो भक्त अपने प्रभु के प्रेम में। तो चलिए सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। साध संगत जी, काफ़ी समय पहले की बात है। एक मंदिर के बाहर बैठकर एक भिखारी भीख मांगा करता था। वो भिखारी एक बहुत बड़े महात्मा जी का शिष्य था, जो महात्मा एक पूर्ण संत थे। भिखारी की उम्र कोई 60 को पार कर चुकी थी। अब मंदिर में आने जाने वाले लोग उस भिखारी के आगे रखे हुए पात्र में कुछ ना कुछ डाल कर ही जाते थे। लोग कुछ भी डाल दें, उस भिखारी ने कभी भी आंखें खोलकर नहीं देखा था कि किसने क्या डाला। उस भिखारी की इस आदत का फायदा उसके आसपास बैठे हुए अन्य भिखारी और उनके बच्चे उठा लेते थे। वो उस भिखारी के पात्र में से थोड़ी थोड़ी देर के बाद हाथ साफ कर जाते थे। साध संगत जी, कई लोग उस भिखारी से ये भी कहते थे कि सोया रहेगा तो तेरा सब कुछ चोरी जाता रहेगा। अब वो भिखारी भी इस कान से सुनकर उधर से निकाल देता था। अब किसी को क्या पता था कि वो प्रभु के प्रेम में रंगा हुआ था। हर वक्त गुरु की याद उसे अपने में डुबोए रखती थी। साध संगत जी, एक दिन ध्यान की अवस्था में ही उस भिखारी को पता चला कि उसकी उम्र तो 90 साल तक पहुंच जाएगी। अब ये सब कुछ जानकर वो भिखारी बड़ा उदास हो गया। उसने सोचा कि उसका जीवन तो इतनी कठिनाइयों से गुजर रहा था पहले ही, और ऊपर से इतनी लंबी उम्र उसके पास है। अब अपनी उम्र की जानकारी लेकर वो भिखारी सोच सोच कर और ज़्यादा परेशान रहने लग गया। साध संगत जी, एक दिन उस भिखारी को अपने गुरु की उम्र का ख्याल आया। अब उसे मालूम था कि गुरुदेव की उम्र 50 के आसपास थी, पर ध्यान में उसकी जानकारी में आया कि उसके गुरुदेव तो बस 2 बरस ही और जीवित रहेंगे। मतलब वो भिखारी इतना पहुंचा हुआ था कि उसे पता लग गया था कि उसकी खुद की उम्र 90 के ऊपर जाएगी और उसके गुरुदेव की उम्र बस 2 साल ही बची है। अब गुरुदेव की पूरी उम्र की जानकारी के बाद वो भिखारी और भी ज़्यादा उदास हो गया। बार बार उसकी आंखों से आंसू टपकने लग जाते थे, पर उसके अपने बस में कुछ भी नहीं था। वो बेचारा कर भी क्या सकता था सिवाय आंसू बहाने के। साध संगत जी, एक दिन सुबह का समय था। एक पति पत्नी मंदिर में आए। वो पति पत्नी भी उसी गुरु के शिष्य थे जिसका शिष्य वो भिखारी था। वो तो जानते भी नहीं थे उस भिखारी को, पर भिखारी को मालूम था कि वो पति पत्नी जो मंदिर में आए हैं वो भी उसी के गुरु जी के शिष्य थे। अब उन दोनों पति पत्नी ने लाइन में बैठे भिखारियों के पात्र में कुछ न कुछ डालना शुरू किया। अब सभी भिखारियों के पात्रों में कुछ न कुछ डालते हुए वो उस भिखारी के पास पहुंच गए। उस भिखारी ने उन दोनों को हाथ जोड़कर ऐसे प्रणाम किया जैसे कोई घर में आए हुए अपने गुरु भाइयों को करता है। साध संगत जी, भिखारी के प्रेम पूर्वक किए गए प्रणाम से दोनों पति पत्नी बहुत प्रभावित हुए। वो प्रभावित हुए बिना ना रह सके। भिखारी ने उन दोनों के भीतर बैठे हुए अपने गुरुदेव को प्रणाम किया था, और इस बात को वो भी जान नहीं पाए थे। साध संगत जी, उन दोनों ने यही समझा कि भिखारी ने उनसे कुछ अधिक की आस लगाई होगी, जो इतने प्यार से नमस्कार किया है। अब पति ने भिखारी की तरफ देखा और बड़े ही प्यार से पूछा कि कुछ कहना है या कुछ और अधिक चाहिए आपको। भिखारी ने अपने पात्र में से एक सिक्का निकाला और उस पति की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि जब गुरुदेव के दर्शन को जाइएगा तो मेरी तरफ से ये सिक्का उनके चरणों में भेंट स्वरूप रख देना। पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा, उसकी श्रद्धा को देखा, पर एक सिक्का, वो भी गुरु के चरणों में। पति सोचने लगा कि क्या कहूँगा कि एक सिक्का, कभी एक सिक्का गुरु को भेंट में तो शायद किसी ने नहीं दिया होगा, कभी देखा ही नहीं था। साध संगत जी, पति भिखारी की कभी श्रद्धा को देखे तो कभी उस एक सिक्के को देखे। कुछ सोचते हुए पति ने कहा कि आप इस सिक्के को अपने पास रखो,
हम वैसे ही आपकी तरफ से उनके चरणों में कुछ न कुछ चढ़ा देंगे। भिखारी ने कहा कि नहीं, आप इसी सिक्के को रखना मेरे गुरुदेव के चरणों में। भिखारी ने बहुत ही नम्रतापूर्वक और दोनों हाथ जोड़ते हुए पति पत्नी से कहा। भिखारी की आंखों से झरझर आंसू निकलने लग गए। साथ संगत जी, उस भिखारी ने वहीं से एक कागज़ के टुकड़े को उठाकर सिक्का उसी में लपेटकर उस पति पत्नी को दे दिया। जब पति पत्नी चलने को तैयार हो गए तो भिखारी ने पूछा कि गुरुदेव के यहाँ भंडारा कब होगा। दोनों ने कहा कि भंडारा तो कल है, क्योंकि कल गुरुदेव का जन्म दिवस है ना। अब भिखारी की आंखें चमक उठी। उसे लग ही रहा था कि वो भी वहाँ पर जाएगा गुरुदेव के जन्म दिवस के अवसर पर। दोनों पति पत्नी उसके दिए हुए सिक्के को लेकर चले गए। अब अगले दिन जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गुरुजी के आश्रम में बहुत बड़े लंगर की व्यवस्था थी। वो भिखारी भी सुबह सवेरे गुरुदेव के आश्रम में पहुंच गया। अब लंगर के उपलक्ष्य में बहुत से शिष्य वहां पर आ रहे थे, पर भिखारी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो भी गुरुदेव के आश्रम के अंदर चला जाए। वो वहीं एक तरफ खड़ा हो गया कि शायद गेट पर खड़ा हुआ सेवादार उसे भी मौका देगा भीतर जाने के लिए, पर सेवादार उसे बार बार वहाँ से चले जाने को कह रहा था। साथ संगत जी, दोपहर भी निकल गई, पर उस भिखारी को अंदर जाने नहीं दिया गया। वो भिखारी वहाँ गेट से हटकर थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की छांव में खड़ा हो गया। वहीं गेट पर एक कार में से उतरकर दोनों पति पत्नी भीतर चले गए। एक तो भिखारी की हिम्मत ही नहीं हुई कि उन्हें जाकर अपने सिक्के की याद दिलाते हुए कह दें कि मेरी भेंट भूल मत जाना, और वो पति पत्नी दोनों शायद जल्दी में थे, इसीलिए जल्दी से अंदर चले गए। वो भिखारी बेचारा एक गरीबी, एक तंगहाली और फटे हुए कपड़े उसे बेबस कर रहे थे कि वो गुरुदेव के आश्रम के अंदर ना जा सके। दूसरी तरफ दोनों पति पत्नी गुरुदेव के सम्मुख खड़े हुए। बहुत भेंटें और उपहार थे उन दोनों के पास। उन्होंने गुरुदेव के चरणों में रखे। पत्नी ने कान में अपने पति के कुछ कहा तो पति को याद आया उस भिखारी की दी हुई भेंट। उसने कागज के टुकड़े में लिपटे हुए सिक्के को जब जेब से बाहर निकाला और अपना हाथ गुरु के चरणों की तरफ बढ़ाया ही था कि गुरुदेव आसन से उठकर खड़े हो गए। गुरुदेव ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर सिक्का अपने हाथ में ले लिया। उस भेंट को गुरुदेव ने अपने मस्तक से लगाया और पूछा कि ये भेंट देने वाला कहाँ है और वो खुद क्यों नहीं आया। गुरुदेव ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा कि वो तो बाहर ही बैठा है, जाओ उसे अंदर लेकर आओ। अब पति बाहर गया। उसने इधर उधर देखा। वो भिखारी वहीं पेड़ की छांव में बैठा हुआ था। पति भिखारी के पास गया और उसे बताया कि गुरुदेव ने आपकी भेंट को स्वीकार किया है और आपको अंदर भी बुलाया है। भिखारी की आंखें चमक उठी। वो उसी के साथ भीतर गया। गुरुदेव को भिखारी ने प्रणाम किया और उसने गुरुदेव को अपनी भेंट स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया। अब गुरुदेव ने भी उसका हाल जाना और कहा कि प्रभु के घर से कुछ चाहिए तो कह दो, आज सब कुछ मिल जाएगा। भिखारी ने दोनों हाथ जोड़े और बोला कि एक भेंट मैं और लाया हूँ आपके लिए। प्रभु के घर से यही चाहता हूँ कि वो भेंट भी स्वीकार हो जाए। साथ संगत जी, गुरुदेव ने कहा कि हाँ, ज़रूर स्वीकार होगी, लाओ भेंट कहाँ है। अब भिखारी तो खाली हाथ था। उसके पास तो कुछ भी नज़र ही नहीं आ रहा था भेंट देने को। सभी हैरान होकर देखने लगे कि क्या भेंट होगी। तब उस भिखारी ने कहा कि हे गुरुदेव, मैंने तो भीख मांग कर ही गुजारा करना है। मैं तो इस समाज पर बोझ हूँ। इस समाज को मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, पर हे मेरे गुरुदेव, समाज को आपकी बहुत ज़रूरत है। आप रहोगे, अनेकों को अपने घर वापस ले जाओगे। इसीलिए हे गुरुदेव, मैं अपनी बची हुई उम्र आपको भेंट स्वरूप दे रहा हूँ। कृपया करके मेरी उम्र कबूल करें। इतना कहते ही वो भिखारी गुरुदेव के चरणों पर झुका और फिर वापस नहीं उठा। साथ संगत जी, उस भिखारी ने गुरुदेव के चरणों पर ही दम तोड़ दिया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। और गुरुदेव के आश्रम में कोहराम मच गया कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। सभी प्रश्नवाचक नज़रों से गुरुदेव की तरफ देखने लग गए। एक ने कहा कि हमने भी कई बार कहियों से कहा होगा कि भाई मेरी उम्र आपको लग जाए, पर हमारी तो कभी नहीं लगी। पर ये क्या,
इसकी उम्र गुरुदेव को लग गई। गुरुदेव ने कहा कि इसकी बात सिर्फ इसलिए सुन ली गई क्योंकि इसके माथे का टीका चमक रहा था। आपकी इसलिए नहीं सुनी गई होगी क्योंकि आपके माथे पर लगे टीके में चमक नहीं थी। साध संगत जी, सभी ने उस भिखारी के माथे की तरफ देखा पर वहाँ पर तो कोई टीका ही नहीं था। गुरुदेव सबके मन की उलझन को समझ गए और बोले कि टीका इसके माथे के ऊपर नहीं, इसके भीतर के माथे पर लगा हुआ है। साध संगत जी, चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। आप भी मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।